हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। अमल जहाँ पे मैं 1700 पे वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने गेम्स को जल्दी से शुरू करते हैं। ये पार्ट 4 है अपनी सीरीज़ का। 1655। चलो क्वींस गैम्बिट खेले। मेरे को मेरी ओपनिंग को टेस्ट करना है। कोई बात नहीं, हम फिर भी C5 खेलेंगे। D4 के अगेंस्ट वो जो भी खेले, हम C5 खेलता हूँ मैं। एक हिसाब से प्री मूव ही है वो, लेकिन मैं करता नहीं कभी प्री मूव। इसने हमें सेंटर तो दे दिया है, अब बस इसको कैप्चर करना बाकी है। मतलब ये अपने पॉन को डिफेंड कर सकता है, लेकिन आई डोंट केयर करूँगा मैं। दो तरीक़ों से खेला जा सकता है यहाँ पे, या तो डेवलप करके सेंटर में खेलना, या फिर इस पॉन के पीछे भागना इसको अंडरमाइन करके। ये सही तरीका है यार। मैं होता मैं भी ऐसे ही खेलता शायद। चलो मैं शायद अपने पॉन के पीछे जाऊँगा, या फिर पॉन के पीछे चलेंगे। उसको ऐसे भी डिफेंड करना ही पड़ेगा। ओके, ये तो बात वही है, अपने नाइट को पीछे लाना पड़ेगा, लेकिन पहले इसको पुश करेंगे। टेक्स 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 टेक्स। ओके, मैं पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही है उससे। हाँ, बहुत सही है। मैं पॉन स्ट्रक्चर डबल्ड आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड कैंसल्ड। ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि डबल है। ओके, अपनी क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ मैं। किन मेरे ख्याल से ओके, अगर हम क्वीन को बाहर निकालेंगे तो चलो क्वीन को बाहर निकाले तो क्या ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक मूव उसको देना पड़ेगा, ऐसे एक मूव के बाद। मेरे ख्याल से मुझे किंग साइड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका बिशप यहाँ इधर पे कुछ नहीं कर रहा सिवाय मेरे नाइट को घूरने का काम। अब क्या है, बिशप इधर खेलेगा। चलो, अब हमारी क्वीन को भी ज़रूरत नहीं इधर रहने की। फिर मैं सोच रहा हूँ किसी तरीके से इस एच पॉन को मूव करके किंग साइड अटैक करें, क्योंकि मैं काफ़ी श्योर हूँ कि वो इधर ही कैसल करेगा। ओके, वो इधर नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे पास इधर बी फाइल ऑलरेडी ओपन पड़ी है और वो उधर कर भी नहीं सकता कैसल। डेवलप करें। ओ, मेरे पास ये रेडी है स्कीवर। कैसल करते हैं ऐसे जैसे मेरे को कुछ पता ही नहीं है। कैसल कर ले। यस, स्कीवर। क्या ये करेगा, रिज़ाइन? मुझे नहीं लगता है रिज़ाइन करना चाहिए, बहुत जल्दी है रिज़ाइन करने के लिए, है ना। मैंने गलती कर दी। और बिना देखे क्यों खेलता हूँ मैं। कोई बात नहीं, स्पॉन को जीतते हैं। चलो, हमारा पॉन भी अब उससे बेहतर नहीं है। अब पॉन स्ट्रक्चर की लड़ाई कम और ओपन फाइल्स की लड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास रुक्स है।
मुझे उतना भी ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एंड गेम में जाएंगे तो आखिर में उसके पास मतलब पॉइंट्स तो इक्वल ही है हमारे पास। मैं नाइट से मारूंगा, क्योंकि इस एंड गेम में दोनों तरफ पॉन्स होंगे। बिशप्स दोनों एंड वाले पॉन्स के साथ, मतलब दोनों साइड वाले पॉन्स के एंड गेम में ज़्यादा खतरनाक खेलते हैं। क्या मुझे रुक को ट्रेड कर देना चाहिए? उसका रुक को एलिमिनेट करने के बाद हमारे लिए आसानी ही होगी। बाय द वे, हमारा बिशप पिंड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम चुपचाप उसको मार देंगे और हमारा रुक डिफेंडेड है। देखते हैं। आइसोलेटेड पॉन, एक खूबसूरत सा पॉन आइलैंड। ओके, ये क्या कर रहा है? ये क्या था? एक खूबसूरत सा पॉन आइलैंड, एक आइसोलेटेड पॉन, मतलब हमारे पास इधर एडवांटेज है। इन दोनों को पुश करना है। आइसोलेटेड पॉन, एक खूबसूरत सा पॉन आइलैंड। आइसोलेटेड पॉन मतलब इधर उसका एडवांटेज है। अब इधर मुझे क्या खेलना चाहिए? शायद इधर। वो इधर खेलेगा? नहीं, इधर खेल ही नहीं सकता वो। चलो इस तरह खेलते हैं। उसकी रुक की जगह नहीं है इधर, बस इधर खेल सकता है, इधर खेल सकता है। क्या ही करेगा उधर जाके? इधर ट्रैप ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। इधर इधर इधर, टेक्स। इस डबल पॉन की कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो मैं यही करूँगा। मुझे नहीं लगता ये कोई गलत बात है। इधर F4, नाइट F6। भागेगा? ओ हाँ, भाग सकता है वो, क्योंकि मैं बिशप ट्रैप्ड है। ऐसे भी तो ट्रेड कर सकते हैं हम। सो टेक्स। ओके, हम डिफेंड कर सकते हैं। मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। शायद ये एक पिन है। लो कर लो बात। टेक्स टेक्स। मैं इधर जाऊंगा। टेक्स टेक्स, गो हियर। वेट अ मिनट, डू आई लूज अ पीस? मैंने ब्लंडर कर दिया गाइस। नहीं यार, ब्लंडर क्यों किया है? बस इसको डिफेंस की ज़रूरत है। अब इसको लगता है कि हम इधर जाएंगे, इधर जाएगा। वो नहीं लगता उसको, वैसे इसको कुछ और लगता है।
भाई यार हमारे पास भी है कुछ, थोड़ी सी इज्जत कर ले। उसके पास कुछ ज़्यादा ही पॉन्स है बे। अब इधर जाएगा। हाँ, मैं कह सकता हूँ। देखा। लेट्स गैम्बल गाइस। मुझे यकीन तो नहीं है कि, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि ये पॉन हमें जिताने वाला है, लेकिन और कुछ कर भी नहीं सकते हम इसके दूसरे प्यादे की तरफ बढ़ते हैं तब तक। और हमें इस फोर्क का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, पता है ये फोर्क कर रहा है। उधर जाता तो मेट था। थोड़े से और प्यादे जीत सकते हैं शायद हम। ले, इधर जा रहा भाई प्लीज। ओह यस गाइस, इसने रुक ब्लंडर कर दिया। रिजाइन। यस, लेट्स गो। अगली गेम की तरफ बढ़ते हैं, या फिर एनालाइज करना चाहिए था मेरे को। कोई बात नहीं। E4 पॉन्जिया नहीं खेलेंगे एक और बार। अगर वो नाइट F3 खेला, मतलब नाइट F6 खेला, देखा यही बात है इनकी। कोई बात नहीं, फिर भी हम C3 D4 खेलेंगे। उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। और इसने D6 पहले ही खेल रखा है, तो हमारे पास क्वीन A4 वाले ऑप्शंस तो पहले से ही अवेलेबल है। क्या वो बिशप इधर खेलना चाह रहा है? हम अपने नॉर्मल प्लान के साथ कंटिन्यू करते हैं। ये कैसा ओपनिंग है? 1 2 1 2 3, हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल है। टेक्स 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 है ना। मेरे ख्याल से मैं कैसल करूं या ना करूं, क्योंकि उसके पीसेस में इसी तरफ देख रहे हैं। फिर भी करते हैं, लेट्स गो। अब वो इधर आने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने इस बिशप को रीपोजिशन इधर करूँगा। वाह, मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हो रहा है। टेक्स इधर इधर। अगर वो किंग से मारेगा तो ये फोर्क होगा। अपने नाइट को एक्टिवेट करने की तो कोशिश करेंगे कम से कम। पुश करेगा कोई बात नहीं, हमें अच्छा सा लंबा सा डायगनल मिल गया। मारेगा हमें अच्छा सा नाइट मिल गया। इग्नोर करेगा तो भी हमें डायगनल मिल गया। ओके, हमें अच्छा सा डायगनल देना चाहता है। इसकी क्वीन को इधर से हटाना ही पड़ेगा, मतलब हटना ही पड़ेगा। ओके, ये भी अच्छी कोशिश थी।
हम मारने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते मेरे ख्याल से। चलो थोड़े से पुराने टैक्टिक्स ट्राई करते हैं। ये बैकफायर भी कर सकता है, ऐसे खेल सकता है ना। चलो अपने सी फाइल का इस्तेमाल करके शायद अटैक करने को मिलेगा हमें। नहीं, ये वैसे तरह उस टाइप का बंदा नहीं है ये। खुद तो अटैक करेगा लेकिन हमें कुछ नहीं करने देगा। और इसको ये वाला आउटपोस्ट मिल गया है। लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पॉन थोड़ा सा डबल कर देगा। ये क्या है बे? 1-2 1-2। मेरे को बस एक और चाहिए अटैकर। ये कैसल ही नहीं कर रहा। वाह। ओके, मेरे ख्याल से हमें क्वीन ट्रेड करने पे ध्यान देना चाहिए गाइस। क्वीन कैसे ट्रेड किया जाए? नहीं तो हम अपना ही अटैक इधर शुरू करते हैं, इस नाइट को भगा के इधर कैप्चर करेंगे। इसने नाइट ब्लंडर कर दिया, लेट्स गो। या फिर सोच रहा होगा सैक्रिफाइस द नाइट। वाह, ये तो सैक्रिफाइस द नाइट ही सोच रहा है बे। अब सैक्रिफाइस द रुक करेगा क्या? ना, वर्चुअली जीत चुके हैं हम। इधर इधर ना, उतना भी नहीं। रिट्रीट करते हैं अभी के लिए। और हमारे पास इतने सारे शिकार लाइंड अप है ना, इधर कुछ भी नहीं कर सकता हो। पॉन्जियानी खेलने के फ़ायदे डेफिनेटली हम देख ही सकते हैं। ओम, क्या करना चाह रहा है? कोई चेक भी नहीं है इसके पास। एक और पॉन इसको लूज़ करना है। कोई बात नहीं, इसकी मनोकामना पूरी की जाएगी। सही शब्द भी था या नहीं पता नहीं मुझे। व्हाट? क्या कर रहा है बे ये? टेक्स टेक्स अपन चेक भी जा सकता है। इधर जाएगा, हमारा खुद का अटैक लॉन्च हो रहा है। मेरे को लग रहा है डेफिनेटली ट्रेड तो करना ही है। इसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, हमारा रुक इन्वॉल्व हो जाएगा। हमारा हाथी मेरा साथी।
ओके, अच्छा मूव था, अच्छी कोशिश थी। चेक, इधर टेक्स और रुक्स ओपनड अप। इन बात ये है कि हमारा पॉन थोड़ा सा वीक है। हम शायद सैक्रिफाइस द रुक भी कर पाएंगे। टेक्स टेक, शायद टेक्स टेक्स, चेक, टेक्स टेक्स, चेक हियर, नो, टेक्स टेक्स, चेक, बैक, मेट, नहीं मेट नहीं, इधर चेक। ओके, मेरे ख्याल से वर्थ इट है, अच्छे से सोचेंगे इस बारे में। चलो, मेरे ख्याल से डेफिनेटली वर्थ इट था ये। वो बात अलग है कि रुक F1 पे आने के बाद एक क्वीन सेक्रीफाइस कर सकता है। क्या हम गौतम चेस की वीडियो में आ पाएंगे इस रुक सेक्रीफाइस के लिए? पता नहीं। इधर चेक, ओनली मूव हियर, चेक, ओनली मूव बैक, वी विन द क्वीन, और मे बी इवन बेटर समथिंग, चेकमेट भी हो सकता है। एक ख्याल से चेक यही है मूव, इधर भी हो सकता है ना, मुझे नहीं लगता। दिस हैज़ टू बी द मूव। या दिस चेकमेट, राइट? चेकमेट ही है ये। मारूंगा मिनिमिस के बिशप को। हाँ, मैं डर गया यार, आवाज़ नहीं है चेकमेट की। लेट्स गो गाइस, जीत गए। आज का गोल कंप्लीट हो गया, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।